नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार साइंस क्लासेस में। तो जो भी भाई बहन बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में देने वाले हैं, तो उनके लिए जो है हमारे चैनल पर जो है उड़ान बैच जो है 2027 के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। और इस कोर्स का जो फीस है वो मात्र में 199 रुपया है, जिसमें आप लोग का जो है फुल कोर्स प्लस क्रैश कोर्स जो है दोनों दिया जाएगा। यानी आप जो है 199 रुपये में पूरे साल की जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आप लोग का जो है डेली लाइव क्लास मिलेगा और वीडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, गेस्ट प्रश्न, मॉडल पेपर और पीवाईक्यू ये सभी प्रश्नों को जो है करवाया जाएगा। क्लास 12 का जो है बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 2 है पुष्पी पात्रों में जो है लैंग जनन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है। तो प्रश्न को अब स्टार्ट करते हैं। पहला ना प्रश्न है कि अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में अंड जनन, ऑप्शन में अंडाशय, ऑप्शन में अंडोत्सर्ग और ऑप्शन डी में है मादा जनन। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। अंडाणु बनने की जो है विधि को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल इसका पहला का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंड जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अंड जनन कहलाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि शुक्राणु बनने की विधि कहते हैं। ऑप्शन है शुक्राणु जनन, ऑप्शन बी में मादा जनन, ऑप्शन सी में युग्मक जनन और ऑप्शन डी में है अंड जनन। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल कहा शुक्राणु बनने की जो ठीक है क्रिया विधि को जो है शुक्राणु जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला ना प्रश्न है, तीसरा ना प्रश्न है कि एक ही पुष्प के भीतर परागकोशों से परागकणों से वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए स्वपरागन, ऑप्शन बी अंडोत्सर्ग और ऑप्शन सी में है पर परागन और ऑप्शन डी में है निषेचन। तो तीसरा ना प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साजन, गुड इवनिंग। तो तीसरा ना प्रश्न का जो है वो राइट आंसर जिसका जो है क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। स्वपरागन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो स्वपरागन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सभी जो है बिल्कुल अंत तक लाइव क्लास में जुड़े रहिएगा और इस टेस्ट को देखिए। ठीक है, दीजिए और बताइए कितना प्रश्न आप लोग का सही होता है। चौथा नंबर प्रश्न है कि अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए में है अंड जनन, ऑप्शन में अंडोत्सर्ग या अंडोसर्जन और ऑप्शन सी में राजोचक्र और ऑप्शन डी में शुक्राणु जनन। तो बताइए इसका चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, साधन का जो है ऑप्शन नंबर जो है बी आया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंडोत्सर्ग या अंडोसर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 5वां कि मानव मादा में अंडे का निषेचन जो है वो कहाँ होता है। ऑप्शन ए में अंडाशय में, ऑप्शन बी में है गर्भाशय में, ऑप्शन सी में योनि मार्ग में और ऑप्शन डी में है फ्लोपियन नलिका में। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न का, कि मानव मादा में जो है अंडे का निषेचन जो है वो कहाँ होता है। तो बिल्कुल इसका जो है राइट आंसर भी जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है छठा नंबर कि मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जो है जनन अंग में होता है। ऑप्शन है सीसन में, ऑप्शन बी में शुक्र वाहिका, ऑप्शन सी में है एपिडिस्मिस और ऑप्शन डी में है ब्रीसन। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। छठा का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एपिडिस्मिस इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानव नर में जो है शुक्राणु भंडारण किस जो है वो जनन अंग में होता है, तो एपिडिस्मिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 7वां नंबर कि युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। ऑप्शन में 2n, ऑप्शन में 3n, ऑप्शन सी में 4n और ऑप्शन डी में है an। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साजन, ठीक है, ठीक है साजन
बहुत अच्छा, थैंक्स भाई, बिल्कुल ठीक है, सही करते हैं, टाइम मिलता है तो जोड़ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन जो है सतमा का सही हो जाएगा, एन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां नंबर कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। ऑप्शन में निषेचन, ऑप्शन बी में भ्रूण जनन, ऑप्शन सी में युग्मक जनन और ऑप्शन डी में है आकार जनन। तो बताइए इसका 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं वे जो है क्या कहलाते हैं। तो इसका जो है 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, युग्मक जनन कहलाता है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है, यहाँ जो 3 प्रखनाली, गर्त नाली नहीं पर ठीक है प्रखनाली, ठीक है, 3 प्रखनाली संरचना जो है किसके अंदर एक नई गुहा अर्थात बन गई है वो कहलाती है। तो ऑप्शन ब्लास्टूला में, और ऑप्शन बी में है गैस्टूला, ऑप्शन सी में है विखंडन और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो बताइए इसका 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैस्टूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गैस्टूला जो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 10वां नंबर कि वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं वो कहलाता है। ऑप्शन ए में स्पोर, ऑप्शन बी में है समिग्मन और ऑप्शन सी में है उभयलिंगी और ऑप्शन डी में है एक लिंगी। तो बताइए 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 10वां का बताइए कि ठीक है वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा जो है दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं वह जो है क्या कहलाते हैं। तो उभयलिंगी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर कि किस प्रकार के जो है जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ऑप्शन में लैंगिक जनन, ऑप्शन बी में अलैंगिक, ऑप्शन सी में युग्मक जनन और ऑप्शन डी में कायिक जनन। तो बताइए 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो लैंगिक जनन कहलाता है। अगला नंबर प्रश्न है 12 नंबर कि वह विधि जिसके अंतर्गत जीव समानता शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है। ऑप्शन है मुकुलन, ऑप्शन बी में है लैंगिक जनन, ऑप्शन सी में लैंगिक जनन और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। 12 का राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा कि वह विधि जिसके अंतर्गत जो है जीव समानता शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता क्या कहलाता है। तो मुकुलन, ठीक है, मुकुलन हो जाएगा, लैंगिक जनन अलैंगिक के सभी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 13 नंबर कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन में अंडज, ऑप्शन बी में जयायुज, ऑप्शन सी में उभयचर और ऑप्शन डी में है द्विलिंगी। तो जो ये प्रश्न है कि जो जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो जाया, ठीक है, जारा यूज कहलाता है। बी 13 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर कि अंडे से लेकर गर्भस्थ शिशु के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए में गर्भधारण, ऑप्शन बी में है निषेचन, ऑप्शन सी में परिवर्धन और ऑप्शन डी में है विखंडन। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है, गर्भधारण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला है 15 नंबर कि किसी अनिषेचित अंडे से बीज के विकास को कहते हैं। किसी अनिषेचित अंडे से बीज के विकास को जो है वो क्या कहते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, एपोमिक्सिस जो है इसका सी ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि किसी ठीक है अनावृत बीजी में भ्रूण पोष होते हैं। ऑप्शन में अगुणित, ऑप्शन द्विगुणित, त्रिगुणित और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा,
त्रिगुणित इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं? ऑप्शन ए में अगुणित, ऑप्शन बी में द्विगुणित, ऑप्शन सी में त्रिगुणित और ऑप्शन डी में है चतुर्गुणित। तो बताइए 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, कि किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विगिनित होते हैं, कैसे होते हैं? तो दुगुणित होते हैं। ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है 18 नंबर, कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ऑप्शन ए में मूल छोर, ऑप्शन में परागकण, ऑप्शन सी में तना के छोर और ऑप्शन डी में है परागकोश। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहा है कि पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो परागकोश में होता है। 18 का डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, साधन कह रहे मैम मैं आज आईडी थाना 19 नंबर प्रश्न है, कि घरेलू मक्खी के जो है, ठीक है, मस्कट गुणसूत्र की संख्या होती है ऑप्शन में 8, 12, 34, 21। तो इसका राइट आंसर 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, 12 होते हैं। कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। ओ ईद बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, आज ईद था, ठीक है, हम समझे नहीं, आज ईद था। ओके। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर, कि पीडोजेनेसिस जो है किस लार्वा में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है टीनिया में, ऑप्शन बी में है फैसियोला और ऑप्शन सी में रानर, ऑप्शन डी में है तितली। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैसियोला इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, इक्कीसवां प्रश्न है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही क्रम है? तो ऑप्शन ए में युग्मक जनन, समयुग्मन, भ्रूण जनन और जो है युग्मज बनेगा। ऑप्शन बी में है समयुग्मन, युग्मक जनन से जो है युग्मज बनेगा और युग्मज जो है भ्रूण जनन। ऑप्शन सी में है युग्मक जनन, समयुग्मन, युग्मज और भ्रूण। ठीक है, तो बताइए इसका जो है 21 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 21 नंबर प्रश्न का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। युग्मक जनन से जो है समयुग्मन और समयुग्मन से युग्मज बनेगा और युग्मज से जो है भ्रूण जनन बनेगा। सी ऑप्शन वाला जो है यह सही क्रम है। अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर, कि कौन सा जो है वो द्विलिंगी जानवर है? ऑप्शन में केचुआ तथा हाइड्रा, ठीक है, जोक और ऑप्शन बी में है तिलचट्टा, स्केरिस तथा हाइड्रा और ऑप्शन सी में केचुआ, स्केरिस तथा जोंक और ऑप्शन में स्केरिस, तिलचट्टा तथा हाइड्रा। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केचुआ, हाइड्रा तथा जोक जो है ऑप्शन नंबर सही है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, कि अगुणित गुणसूत्र जो है किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए में है जाइगोट में, ऑप्शन बी में है युग्मक में, ऑप्शन सी में भ्रूण में और ऑप्शन डी में है बीज में। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है 23 का क्या हो जाएगा? 23 का बिल्कुल कहा जा रहा है कि अगुणित गुणसूत्र जो है किसमें होता है? तो युग्मक में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवानी कुमारी, बहुत अच्छा। तो अभी जो है हमारे लाइव में 9 है, ठीक है, भाई बहन आ गए हैं। तो बिल्कुल सभी लोग लास्ट तक जो है लाइव क्लास में जुड़े रहिएगा। अभी जो है 25 प्रश्न जो है और बाकी है, तो आप लोग से बताइएगा कि कितने, ये सभी आप लोग को पढ़ा दिया गया। आज आप लोग का जो है टेस्ट हो रहा है, तो बताइएगा अंत में कि कितना प्रश्न सही हुआ है। 24वां प्रश्न है कि सेब का गुदेदार भाग जो है खाने योग्य है? ऑप्शन थैलेमस है, ऑप्शन बी में पुष्पासन, ऑप्शन सी में अंडाशय और ऑप्शन डी में भ्रूणपोष है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा?
तो सेब का जो है गुदेदार भाग खाने योग्य क्या है, बताइए आप लोग सभी। ठीक है, मोहित। तो इसका खाने योग्य जो है वो पुष्पासन है, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला ना प्रश्न है 25 नंबर कि ड्रोसोफिला के, ठीक है, मेओसाइट में जो है गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 6 और ऑप्शन डी में है 8 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25वां प्रश्न का। तो 25 का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 8 होते हैं ड्रोसोफिला में, गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला ना प्रश्न है 26 नंबर कि यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं। ऑप्शन में आइसोगैटमस से, और ऑप्शन बी में हेट्रोगैटमस से, और ऑप्शन सी में है एनी, ठीक है, एनिसो जो है गैटमस से, और ऑप्शन डी में है एक्सोगैमी। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा आइसोगैटमस जो है ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साजन, मोहित, शिवानी, बिल्कुल सभी लोग अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। 27वां प्रश्न है कि मानव में, ठीक है, मानव के अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन में 40, ऑप्शन बी में है 42, ऑप्शन सी में 46 और ऑप्शन डी में 46 और ऑप्शन सी में 44। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 का राइट आंसर, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। डी आंसर जो है वो सही है। अगला है 28 नंबर कि किसके लिए कहा जा रहा है कि किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में है द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ऑप्शन बी में है आइडेंटिकल यंग न्यूरॉन्स को सृजन हेतु, ऑप्शन सी में है विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, और ऑप्शन डी में है अगुणित अवस्था को बनाने हेतु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है 28वां प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, द्विगुणित अवस्था को बनाए रखने हेतु हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। अगला है 29 नंबर कि रात में खिलने वाले पुष्प जो है वो सारा, ठीक है, साधारणतः कैसे होते हैं। ऑप्शन हल्के होते हैं, बी में है छोटे होते हैं, ऑप्शन सी में चमकीले रंग वाले होते हैं, और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों। तो बताइए इसका 29वां प्रश्न का राइट आंसर कि रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो साधारणतः कैसे होते हैं। तो 29वां प्रश्न का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 29वां प्रश्न का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी हल्के होते हैं छोटे होते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला ना प्रश्न है 30 नंबर कि उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन ए में है मुर्गी, ऑप्शन बी में सांप, ऑप्शन सी में और दोनों, और ऑप्शन डी में केचुआ। तो 30वां प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंकित, गुड इवनिंग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंचुआ जो है उभयलिंगी है। कैसा प्राणी है, तो जो है यह जो है वो उभयलिंगी है। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि निम्न में से कौन जो है द्विगुणित संरचना है। ऑप्शन ए में अंडाणु, ऑप्शन बी में शुक्राणु, ऑप्शन सी में युग्मज और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 31वां प्रश्न का कि निम्न में से कौन जो है वो द्विगुणित संरचना है। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, युग्मज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो युग्मज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है वो किसमें मध्य चक्र नहीं होता है। ऑप्शन में गाय में, ऑप्शन बी में भेड़ा, ऑप्शन सी में बंदर, ऑप्शन डी में है कुत्ता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इनके बायोलॉजी। तो बताइए 32 का राइट आंसर जो है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गाय में होता है। ठीक है, मध्य चक्र किसमें, सॉरी, मध्य चक्र जो है किसमें नहीं होता है, तो बंदर में जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। रानी, हेलो। अगला प्रश्न है 33 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्विलिंगी नहीं है। ऑप्शन है फीता कृमि, ऑप्शन बी में है कुत्ता, ऑप्शन सी में है जोंक और ऑप्शन डी में है स्पंज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो द्विलिंगी नहीं होता है। ठीक है सोनी, तो सभी लोग आप लोग अंत तक जुड़े रहिए और अपना आंसर जो है सही बताते रहिए लाइव चैट में। तो इसका राइट आंसर जो है 33वां प्रश्न का जो है ठीक है 33वां प्रश्न का राइट आंसर जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है स्पंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर सही है। अगला नया प्रश्न है 34 नंबर की निम्नलिखित में से किसमें जो है युग्मक जो है वो स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन में शैवाल, ऑप्शन में ब्रायोफाइटस, ऑप्शन सी ट्रेडोफाइटस और ऑप्शन डी में है जिम्नोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 1 मिनट। ठीक है तो थोड़ा जो है 33वां प्रश्न कहा जा रहा है कि द्विलिंगी जो है नहीं है, तो कुत्ता द्विलिंगी नहीं है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है 33 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला ना प्रश्न है 34 नंबर। ठीक है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन है शैवाल में, ऑप्शन है ब्रायोफाइटस, ऑप्शन सी ट्रेडोफाइटस और ऑप्शन डी में जिम्नोस्पर्म। तो राइट आंसर 34वां प्रश्न का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में जो है नहीं होता है। किस में नहीं होता है तो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। 34 का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। भ्रूण के जो है वो विकास की क्रिया को जो है वो क्या कहते हैं। तो बिल्कुल 35वां प्रश्न का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है एम्ब्रियोजेनेसिस जो है सी ऑप्शन नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर कि इनमें से कौन जो है एक लिंगी नहीं है। तो ऑप्शन ए में तिलचट्टा, ऑप्शन में कुत्ता, ऑप्शन सी में गाय और ऑप्शन डी में है केचुआ। तो बताइए सभी लोग 36वां प्रश्न का राइट आंसर। रानी ठीक है इनके बायोलॉजी, शाहजहान ने, मोहित, सोनी, बिल्कुल सभी लोग आप लोग अंत तक जुड़े थे। ठीक है जुड़े रहिए और सही से आप लोग सही उत्तर बताइए। तो बिल्कुल 36वां प्रश्न का राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाए। केचुआ जो है यह जो है उभयलिंगी है। क्या है तो यह जो है उभयलिंगी है। यहाँ पूछे एक लिंगी नहीं है तो केचुआ जो है एक लिंगी नहीं है। डी ऑप्शन नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 37 नंबर कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। ऑप्शन ए में 21, ऑप्शन बी में 23, ऑप्शन सी में 44 और ऑप्शन डी में है 46। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। 37वां प्रश्न का राइट आंसर इसका जो है बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो सही है। 23 हो जाएगा। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना है तो 23 है। बी ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि किसमें जो है आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन है मछली में, ऑप्शन बी में उभयचर में, ऑप्शन सी में है अधिकांश शैवाल में होता है और ऑप्शन डी में आवृत्त बीजी में। तो 38वां प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि किसमें जो है वो आंतरिक निषेचन होता है। 38वां प्रश्न का राइट आंसर तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आवृत्त बीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आवृत्त बीजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि निषेचन तक की क्रिया में ओवेल जो है विकसित होकर बीज बनाता है जबकि कार्पेल से जो है वो क्या विकसित होता है। तो ऑप्शन है बीज पात्र, ऑप्शन बी में है पेरिकार्प और ऑप्शन सी में है टेस्टा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 39वां प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेरिकार्प जो है इसका आंसर बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 40 नंबर। कह रहा है कि डिम निवेशन का परिणाम होता है, ऑप्शन है बीज पत्र में, और ऑप्शन बी में है ठीक है बीजांडकाय, और ऑप्शन सी है भ्रूणपोष, और ऑप्शन डी में है भ्रूण। तो बताइए इसका राइट आंसर 40 नंबर प्रश्न का कि डिम निवेशन का परिणाम जो है वो क्या होता है। द्विनिषेचन हो जाएगा ना, डिम निषेचन है, द्विनिषेचन हो जाएगा, ठीक है, द्विनिषेचन हो जाएगा। ठीक है, द्विनिषेचन का जो है वो परिणाम जो है वो क्या होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, भ्रूण पोष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। रानी रानी सोनी मोहित, बिल्कुल सही लोग, अंत तक जुड़े रहिए आप लोग। अगला प्रश्न है 41 नंबर कि साइकस में परागकण होता है, और ठीक है परागन होता है, ऑप्शन ए में है 3 कोशिकीय अवस्था में, ऑप्शन बी में है 4 कोशिकीय अवस्था में, ऑप्शन सी में 2 कोशिकीय अवस्था में, और ऑप्शन डी में 1 कोशिकीय अवस्था में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। कहा जाएगा कि साइकस में जो है परागन जो है होता है किस में। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है 3 कोशिकीय अवस्था में जो है होता है साइकस में परागन, ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला ना प्रश्न है 42 नंबर कि एंथेसिस की परिघटना संबंधित है, ऑप्शन ए वर्तिकाग्र पर जो है परागकण का पहुंचना, ऑप्शन ए परागकण का निर्माण, ऑप्शन सी परागकोश का विकास, और ऑप्शन ए पुष्प कलिका का खुलना। 42 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 प्रश्न का राइट आंसर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुष्प कलिका का हो जाएगा। एंथेसिस की परिघटना किससे संबंधित है, तो पुष्प कलिका का खुलना से है, डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला ना प्रश्न है 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो है वह लिंगी सही होता है। ऑप्शन ए में है मार्केशिया, ऑप्शन बी में पाइनस, ऑप्शन सी में साइकस, और ऑप्शन डी में है पपीता। अमित कुमार राधे राधे। तो 43वां प्रश्न का जो है वो राइट आंसर बताइए। ठीक है अमित कुमार, आई एम स्टूडेंट, वेलकम है। जितने भी ठीक है न्यू स्टूडेंट है सभी का वेलकम है हमारे चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। ठीक है, आप लोग सभी जितने भी हैं आप लोग जो है डेली लाइव क्लास में जुड़िए। बायोलॉजी का जो टाइम है, ठीक है, बायो की जो क्लास होती है वो 3:30 बजे से होती है। ठीक है, 3:30 से होती है। और हिंदी की क्लास जो है, ठीक है, हिंदी की क्लास जो है, ठीक है, हिंदी की क्लास कब होती है, तो 7 PM में, शाम 7 बजे भी आप लोग सभी ठीक है जरूर जुड़िएगा। जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है बायोलॉजी क्लास के लिए 3:30 बजे 3:30 में, और जो है हिंदी क्लास जो है वो 7 PM में होती है। तो इस टाइम में जो है आप लोग सभी जो है जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए 43 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। सोहित, तो बिल्कुल इसका 43वां प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाइनस में होता है। ठीक है, उभयलिंगी स्याही जो होता है वो किस में होता है, तो पाइनस में होता है। बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 44 नंबर कि निम्न में से कौन जो है एक लिंगी है। ऑप्शन ए में है सरसों है, ऑप्शन बी में गुड़हल है, ऑप्शन सी में है पपीता है, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 44 का, कि निम्न में से कौन जो है एक लिंगी है। तो बिल्कुल 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पपीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 45 नंबर कि निम्न में से कौन जो है वह लिंगी सही पादप नहीं है। ऑप्शन ए में है पपीता, और ऑप्शन बी में सरसों, ऑप्शन सी मक्का, और ऑप्शन डी में है उड़हुल। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा।
45 का निम्न में से कौन जो है वह लिंगी स्तरीय पादप नहीं है। तो 45वां प्रश्न का राइट आंसर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मक्का जो है वो नहीं है, बिल्कुल सी आंसर जो है रानी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि अंड प्राजक है। ऑप्शन है मुर्गी है, ऑप्शन में सांप है, ऑप्शन से मगरमच्छ और ऑप्शन में है इनमें से सभी। अंड प्राजक यानी अंडा देने वाली जो है प्राणी कौन कौन सा है बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो डी जो है सही हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा, मुर्गी सांप मगरमच्छ है सभी जो है अंडा देते हैं। ठीक है, डी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 47 नंबर कि द्विगुणित है। ऑप्शन ए में है अंड है, ऑप्शन बी में है पराग है, ऑप्शन सी में है भी दोनों और ऑप्शन डी में है युग्मज। ठीक है युग्मज, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्विगुणित जो है वो कौन सा है, तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो युग्मनज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 48 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन में फीता कृमि, ऑप्शन बी में केचुआ, ऑप्शन सी में घरेलू मक्खी और ऑप्शन डी में है जोंक। तो बताइए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जंतु जो है उभयलिंगी नहीं है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 49 नंबर की निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजाति में बीज का उत्पादन जो है संघजनन द्वारा होता है। ऑप्शन ए में है स्टेरिस या घास और ऑप्शन बी में है सरसों, ऑप्शन में साइकस या आम और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका जो है वो क्या हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का 49 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, एस्टेरेसिया एवं घास जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 50 नंबर कि मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है। ऑप्शन 44 प्लस XX, ऑप्शन बी में 44 प्लस XY, ऑप्शन सी में 46 प्लस XY और ऑप्शन में 46 प्लस XX। तो बताइए इसका राइट आंसर 50 का क्या हो जाएगा कि मनुष्य में जो है यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितना होती है। तो बिल्कुल इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 44 प्लस XX जो है। ठीक है, XY जो है पुरुष में होता है और 44 प्लस XX जो है वो स्त्री में होती है। ठीक है, तो चलिए बताइए सभी लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग बताए हैं। 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोग का जो है सही हुआ है, आप लोग सही बताइए हमें। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना आप लोगों का जो है सही हुआ है, आप लोग सभी हमें कमेंट कर कर जो है जरूर बताइएगा। तो चलिए जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो उनको जो है जानकारी देते हैं कि जो भी भाई बहन बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा जो है 2027 में देने वाले हैं तो उनके लिए जो है हमारे चैनल पर जो है उड़ान बैच जो है 2027 के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस कोर्स का जो फीस है वो मात्र 199 रुपया रखा गया है। ठीक है, 199 रुपये में आप लोग को जो है फुल कोर्स प्लस क्रैश कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप 199 रुपये में जो है पूरे 1 साल की जो है तैयारी कर सकते हैं। आपसे जो है जो भी हमारे भाई बहन ठीक है बैच का भी जो है परचेज करते हैं तो उनसे जो है क्रैश कोर्स का पैसा जो है नहीं लिया जाएगा। 199 रुपये में जो है आप लोग को PDF नोट्स ठीक है, डेली लाइव क्लास, वीडियो क्लास, गेस्ट प्रश्न, मॉडल पेपर, PYQ ये सभी जो है करवाया जाएगा। ठीक है, तो जिनको भी जो है बैच परचेज करना है तो आप ठीक है 199 रुपया जो है आप लोग जो है पेड कर कर और आप 74 88 40 63 49 पर जो है आप पे मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज तक बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।